मंगलवार का दिन है और अपनी सुबह की शुरुआत बजरंगबली के साथ और अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए सभी की समृद्धता के लिए बजरंगबली के दरबार में अरदास करते हुए हमारी सुबह प्रत्येक दिन इसी अंदाज से शुरू होती है। हम सभी ईश्वर के साथ अपने जीवन को सही से समर्पित करके चलाने के लिए एक नियमों के साथ प्रत्येक दिन सुबह जगना और जाकर माँ गंगे के साथ अपनी सुबह की सूर्य देव की के साथ अपने आप को जोड़ने की एक मुस्कुराहट भरी सुबह प्रत्येक दिन एक ही नियमों के साथ चलती है और हम अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ, एक समय सीमा की तरफ में बांध कर चलाते हैं। यही सबसे बड़ी जीवन की शुद्धता होती है और यही समर्पण होता है। राम जय श्री जय जय श्री सबों के साथ स्नेहात्मक, सबों के साथ वंदनात्मक रहे। जय श्री राम का उद्घोष ये सब उसी समय होता है जब आप स्वस्थ रहते हैं और समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। नित्य अपने नियमों में रहना अपनी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होनी चाहिए और यही नियम अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। हमें सुबह जल्दी जगना होता है, बाहर निकलना होता है, सैर के लिए जाना होगा, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तभी हम अपनी जीवन को सही से सारी भौतिक सुख हो या किसी भी तरह की सुख की का आनंद उसी समय हम ले सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर को समय देना होगा, नित्य अपने नियमों में दौड़ चलना होगा। थोड़ी दौड़ भाग करनी जरूरी होगी, थोड़ी वर्जिश करनी जरूरी होगी, लेकिन यह सब उसी समय संभव होगा जब आप जल्दी सुबह उठेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे। जब आप जिस माहौल में आप जाते हैं उसी तरह की आबो हवा आपके जीवन को एक अलग सी शक्ति देती है, एक अलग सी ऊर्जा देती है। इसलिए हमेशा प्रकृति के साथ जुड़कर रहना, प्रकृति को समझना और प्रकृति अपने अंदर की प्रकृति को जागृत करनी है। मैं बार बार बोलता हूँ, नित्य नियमों के साथ चलना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो उसको प्रत्येक दिन करना होगा, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। जैसे सूर्यदेव हमारे सुबह प्रत्येक दिन आते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भेदभाव से प्रकृति रहती चलती है, उसी तरह अपने नियमों को प्रकृति के साथ जोड़कर चलना होगा और जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाना होगा। प्रकृति कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं करती है। इसलिए कभी भी तुलना ना करें, क्योंकि तुलना करने से अपने जीवन की एक अलग सी कुंठित विचारधारा आपके अंतःकरण में आ जाती है। हम जब जाते हैं, पार्क में जाते हैं और वहाँ की जब वातावरण के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो अलग सी शुद्धता और एक अलग सी शक्ति आपके अंतःकरण में स्वतः समाहित हो जाती है, स्वतः समावेश हो कर जाते हैं हम सब। इसलिए हमेशा बोझिल जीवन, जय श्री राम बोझिल बना करना चाहिए। जय श्री राम, जीवन में हमेशा एक सही जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो बेटा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बच्चों की तरह निश्चल रहें। बच्चे बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अपनी जीवन को एक सही दिशा, क्योंकि वो निश्चल होते हैं। हमारी प्रकृति भी निश्चल होती है, इसलिए हमेशा अपने जीवन को निश्चलता के साथ लेकर चलें। हम एक दिन एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं, 2 दिन करके छोड़ते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी वर्जिश को एक दिन न करें। हमेशा अपने शरीर को सही समय देने की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी आप जीवन की किसी भी वस्तु का, किसी भी भौतिक चीजों का आनंद ले सकते हैं, समाज में एक अलग सी दिशा दे सकते हैं, एक अलग सी प्रगाढ़ता दे सकते हैं। हम कभी भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, किसी के लिए प्रेरणा बने या ना बने, लेकिन स्वतः के लिए भी प्रेरणा आपके नियम के अनुसार चलने से ही बन पाते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन अपने नियमों को संयमित करके, संयमित कैसे करेंगे आप? जब तक आप अपने जीवन को सही दिशा के तरफ नहीं ले जाएंगे तब तक वो संयमित नहीं होगा। संयम आपके जीवन को सही दिशा देती है और उसी सही दिशा के साथ अपनी शुद्ध जीवन को लेकर चलना। संयम अपनी शब्दों की
संयम अपने शरीर की, संयम अपने विचारों की। हमेशा हम चाहते हैं कि वो ऐसा करें। यह आपकी विचारधारा आपको हमेशा कुंठित करती है। हमेशा अपने नियमों में आपकी नियम होनी चाहिए, आपकी संयम होनी चाहिए। शब्दों का संयम हो या आपके विचारों का संयम आपके जीवन को एक शुद्ध दिशा, एक सही दिशा देती है, एक अलग सी प्रगाढ़ता देती है। हमेशा जीवन को एक सही निर्णय के साथ चलाना आपकी खूबसूरत जीवन शैली को एक अलग सी दिशा दे देती है। लंबा खींचिए, हमेशा लंबा हम खींचिए आप लोग। कल को, बीते हुए कल के चक्कर में, आने वाले कल के चक्कर में आज को, वर्तमान को समाप्त खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी न बीते हुए कल को हम रोक सकते हैं, न आने वाले कल के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में चलना अपने जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरत परिकल्पना होती है, सबसे खूबसूरत शैली होती है। हमेशा बैलेंस बना के रखें। शरीर का जिस चीज को भी आप समय देंगे उसका उसकी जो बातें होती हैं वह एकदम प्रतिबद्ध होती हैं। इसलिए हमेशा संयमित रहना आपकी जीवन की सबसे बड़ी सकारात्मकता होती है। नकारात्मक शक्तियों का क्षय करना योग से ही हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए सुबह जल्दी जगें, पार्क में जाएं, जहाँ भी आप रहते हैं शरीर को समय दें। जिस चीज को समय देंगे वह आपके साथ हमेशा सही दिशा की तरफ होगी। और हमेशा संयम रहें। जिन व्यक्ति में योग करने के बाद भी अगर नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर प्रबल होती हैं तो उन्हें योग नहीं करना चाहिए, या उनके अंदर में बैठी हुई कमियों को खुद ही समझने की ज़रूरत है कि मैं कैसे इस सारी चीज़ों का क्षय कर पाऊँ। हमेशा यह एक्सरसाइज करने से आपकी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। सर में पूरी ब्लड सर्कुलेशन सर पे आती है, चेहरे की अलग सी चमक होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा क्रीम नहीं बना हुआ है जो आपको शरीर में, आपके सोच में, आपके चेहरे पर चमक लाए। वह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमेशा अपने जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए, प्रेरणादायक बनाने के लिए संयमित जीवन से चलना आपकी अपनी प्रतिबद्धता होने की जरूरत होती है। हमें किसी से भी तुलना न करने की जरूरत जय श्री राम, जय श्री राम। जो ईश्वर ने जय श्री राम बोलो बेटा, है जय श्री राम। प्राप्त जो भी प्राप्त है अपने जय पास श्री वो राम। पर्याप्त है। जय श्री राम, जय श्री राम। जब आपके मन में आ जाती है तो आपकी जीवन की जीने का आनंद, जीवन की जीने की खुशी स्वतः आपके अंदर में जागृत हो जाती है। हम तुलना करके अपने जीवन को खराब करते हैं, इसलिए कभी भी किसी से तुलना न करें। हमेशा ध्यान बना करके, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा चीज है, समर्पण ही एक ऐसा चीज है तो जीवन को एक अलग सी दिशा देती है। हमेशा संयमित जीवन सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। इसलिए संयमित रहें हमेशा, और ध्यान करना होगा। ध्यान करने से क्या नहीं होता है, शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, विचारों में शुद्धता आती है, जीवन शैली में समर्पण होता है, सही निर्णय लेने की शक्ति होती है, और वह निर्णय आपके अंतःकरण की जागृति से ही संभव होती है। और वह जब आप माँ के साथ खड़े होते हैं, माँ के साथ वंदनीय होते हैं, क्योंकि माँ जीवन की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है, माँ जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर से भी बढ़कर माँ होती है, लेकिन हम केवल जानते हैं, उसके अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं। जैसे ही जीवन में आत्मसात करेंगे, एक अलग सा संबंध, एक अलग सी स्नेह की प्रगाढ़ता स्वतः खड़ी हो जाती है, जो कि जीवन जीने के लिए एक अलग सी शक्ति प्रदान करती है। हमेशा माँ गंगे के साथ अपने जीवन की शुद्धता और समर्पण के साथ चलनी होगी। इसलिए हमेशा खुश रहना होगा।